वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सब लोगों ने गत दिनों में विभक्तियों का अध्ययन किया है और आज के पाठ में विभक्ति के आगे कुछ क्रियापद हैं, उन क्रियापदों का आप अध्ययन करेंगे। एक वचन और बहुवचन के। गच्छति एक वचन की क्रिया है और गच्छन्ति बहुवचन की क्रिया है। गच्छति गच्छन्ति, एक जाता है, बहुत सारे जाते हैं। बालकाः गच्छति बालकाः गच्छन्ति, इनके प्रयोग इसके बाद हैं, जस्ट बाद आप लोगों को बता दिए जाएंगे। आगच्छति आगच्छन्ति, पठति क्या होगा बोलिए, पठन्ति, लिखति खादति खादन्ति, पिबति क्रीडति पश्यति पश्यन्ति, वदति धावति करोति उत्तिष्ठति उपविशति हसति हसन्ति। ठीक है, अब यहाँ देखिए। अब इदानीं समय अहम एक वचनं वदामि, भवन्तः सर्वे बहुवचनं वदन्तु। अभ्यासाय कृते। छात्रः गच्छति, बहुवचन में छात्राः। एक वचन के वाक्य ध्यान रखना है, यहाँ क्या है, एक वचन। और जे किसका क्रियापद है, बहुवचन। शिष्यः आगच्छति शिष्याः आगच्छन्ति, बालिका पठति बालिकाः पठन्ति। कोई भी जल्दी नहीं है, आप लोग आराम से संस्कृत भाषा को बोले, लेकिन शुद्ध बोले। बालकः लिखति बालकाः लिखन्ति, शुकः खादति शुकाः खादन्ति, हंसः पिबति हंसाः पिबन्ति, नायकः हसति नायकाः हसन्ति। शुका यानी होता है तोता। ठीक है, शुका मतलब क्या होता है, तोता। आगे देखिए। क्रीडकः यानी होता है खेलने वाला, खिलाड़ी। खिलाड़ी को क्या कहते हैं संस्कृत में, क्रीडका कहते हैं खिलाड़ी को। तो क्रीडकः क्रीडति क्रीडकाः क्रीडन्ति, महिला पश्यति महिलाः पश्यन्ति, पुत्रः वदति पुत्राः वदन्ति, शुनकः धावति शुनकाः, भक्तः पूजां करोति भक्ताः पूजां कुर्वन्ति, भवान् उत्तिष्ठति भवन्तः उत्तिष्ठन्ति, भवती उपविशति भवत्यः उपविशन्ति। ये सब क्रियापद हैं, आप लोग इनको दिन भर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे खिलाड़ी खेल रहा है, क्रीडकाः क्रीडन्ति, वे सब खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्रीडकाः क्रीडन्ति। आदिनं प्रयोगं कुर्वन्तु, संस्कृतेन वाक्यानि सन्देतानि सर्वाणि सरलम काठिन्यम नास्ति। अब देखिए कुछ सामान्य शब्द जिनका आप लोग प्रयोग करते हैं, क्रियापदों का तो करते ही हैं, इन शब्द का भी आप लोग आदिन प्रयोग करते हैं। जैसे आप पुल्लिंग में, आप स्त्रीलिंग में, वह पुल्लिंग, और यह और कौन, इन शब्द का, और इस स्त्रीलिंग में सा वह, इन सब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब इनका हम दो लकारों में प्रयोग करेंगे। एक तो जो दो वाक्य है आप लोगों को आगे बता दिया जाएगा, जो लट लकार के हैं वर्तमान काल में, और यहां जो दो वाक्य हैं दोनों क्रियापद लोट लकार के हैं। जे आज्ञा देने अर्थ में, आज्ञार्थे। ठीक है, किसमें है ये, आज्ञा देने अर्थ में। तो पहले हम इन सब लोगों का क्या बोलेंगे, लट लकार का एक वचन और बहुवचन। ध्यान रखना, एक वचन के साथ हम किस क्रिया को लगाएंगे, एक वचन की, और बहुवचन के साथ किसको लगाएंगे, बहुवचन की क्रिया को। ठीक है, भवती गच्छति भवत्यः, सः गच्छति
ते एषः गच्छति, एते जे यहां पर ध्यान रखना है, जे यहां से एक वचन है, जे एक वचन के वाक्य हैं और एते सर्वाणि बहुवचनानि। अस्तु, भवान् गच्छति, भवन्तः गच्छन्ति, भवती गच्छति, भवत्याः गच्छन्ति, सः गच्छति, ते गच्छन्ति। बोला करो, कोई बात नहीं। एषः गच्छति, एते एते गच्छन्ति, कः गच्छति, के गच्छन्ति। एक वाक्य और इस स्त्रीलिंग में, सा गच्छति, ताः गच्छन्ति। अब समझ गए? आप जाते हैं, आप सब जाते हैं, आप जाती हैं, आप सब जाती हैं, वह जाता है, वे सब जाते हैं, यह जाता है, एषः गच्छति, यह बालक जाता है, एषः बालकः गच्छति, और एते बालकाः गच्छन्ति, ये सब बालक जाते हैं। पास समीप के लिए प्रश्न पूछना हो कौन जाता है, प्रश्न में कहा गच्छति, तो कौन शब्द का प्रयोग करना हो तो कहा गच्छति, कहना माधवः गच्छति, राघवः गच्छति, केशवः गच्छति, अंशः गच्छति। ठीक है। स्त्रीलिंग में दूर के लिए बताना हो तो सा एक वचन, बहुवचन के लिए ताः, सा गच्छति, ताः गच्छन्ति। समझ गए आप लोग? आप लोगों ने इन वाक्यों को देखा जो सामान्य प्रयोग होने वाले वाक्य। तो देखिए, एक वचन बहुवचन आप शब्द के लिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पहली बात। दूसरी बात, एक वचन बहुवचन पुल्लिंग के लिए, ठीक है, दूरस्थ के लिए जे वाक्य है और समीप के लिए पुल्लिंग में जे है, और ये वाक्य प्रश्नवाचक है। और इसके बाद आप लोगों ने देखा स्त्रीलिंग के लिए एक वचन और बहुवचन। अब यहां पर देखिए स्त्रीलिंग के लिए एक वचन बहुवचन, किसके लिए रहेगा ये स्त्रीलिंग के लिए एक वचन बहुवचन? ठीक है, जाने अर्थ में, जैसे एषा गच्छति, एताः गच्छन्ति। अब हम इन क्रियापद का और प्रयोग कर ले आज्ञार्थ में, फिर आगे चलते हैं। भवती गच्छतु, भवत्यः गच्छन्तु, सः गच्छतु, ते गच्छन्तु, एषः गच्छतु, एते गच्छन्तु, कः गच्छतु, के गच्छन्तु, सा गच्छतु, ते ताः गच्छन्तु, एषा गच्छतु, एताः गच्छन्तु। ये है लोट लकार के प्रयोग, ऐसे आप लोग कर सकते हैं। आगे फिर करते हैं प्रयोग। देखिए, का और काह स्त्रीलिंग में, ठीक है, वर्तमान काल पहले। का गच्छति, काह गच्छन्ति, तद गच्छति, तानि गच्छन्ति, एतद गच्छति, एतानि गच्छन्ति, किम गच्छति, कानि गच्छन्ति। ठीक है। अब लोट लकार, ये तो लट लकार की क्रिया है, ध्यान रखना। जो किसके जो क्रिया है लट की है, ठीक है, और ये लोट की है, और ये स्वयं के लिए लट, वो भी किसके लिए? स्वयं के लिए। स्वयं के लिए है, ठीक है, हमने बता दिया पहचान। गच्छति, ठीक है, एषा गच्छति लट, एताः गच्छन्ति, का गच्छति बहुवचन में क्या होगा? काः गच्छन्ति, तद गच्छति, तानि गच्छन्ति, एतद गच्छति, एतानि गच्छन्ति, किम गच्छति, कानि। ठीक है। अब ऐसे ही आप लोग आज्ञार्थ में करेंगे प्रयोग। हम ये वाक्य बोलेंगे, आप लोगों को मुझे बोलना है। अभ्यास के साथ थोड़े हम भी बोलते चलेंगे आप लोगों के साथ साथ। एषा गच्छतु, एताः गच्छन्तु, का गच्छतु, काः तत गच्छतु, तानि एतत एतानि किम कानि। अब स्वयं के लिए कहना है मैं जाता हूं और हम सब जाते हैं, तो अहम गच्छामि, वयम गच्छामः। इस प्रकार आप लोगों ने क्रियापदों को देखा। दूसरों के लिए अगर प्रयोग करना हो तो किसका प्रयोग करेंगे आप? प्रथम पुरुष का। और स्वयं के लिए यदि प्रयोग करना है तो आप लोग उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे, गच्छामि और गच्छामः। जो सामान्य वाक्य है इनको और विशेष तौर पे आप लोगों को सिखाया जाएगा
क्रियापद की और जब विशेष चर्चा करेंगे। अभी सामान्य जो वाक्य बोलते हैं एक वचन बहुवचन के लिए ही हमने बताया है। आगे इसी क्रम से आप लोग पढ़ते जाएंगे तो स्पष्ट होता जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने देखा विषय क्रियापदों के लिए देखा। जिस दूर के लिए बहुत सरल है, इनमें कुछ नहीं करना है। भवती, भवत्याः, सः, ते, एषः, एते, कः, के, सा, ताः। स्त्रीलिंग संयुक्त के लिए एषा, एताः। प्रश्नवाचक का और काः। ठीक है, ऐसे ही आप लोग के वाक्य है, बहुत सरल है। तत्, तानि, एतत्, एतानि। इस प्रकार आप लोगों ने क्रियापदों को देखा। अब देखिए कुछ क्रियापद सामान्य इसमें लिखे हैं पीपीटी में, इनका आप लोग अभ्यास करेंगे जो स्वयं के लिए है और हम सब के लिए। ठीक है, अहम यानी खुद के लिए और वयम यानी हम सब के लिए। तो हमने कहा अहम गच्छामि, हम सब जाते हैं तो क्या कहोगे? वयम गच्छामः। अहम आगच्छामि, वयम आगच्छामः। अहम पठामि, वयम पठामः। अहम लिखामि, वयं लिखामः। अहम खादामि, वयम खादामः। अहम पिबामि, वयम पिबामः। इस प्रकार आप लोग अभ्यास करिए। अहम हसामि, वयम हसामः। अहम क्रीडामि, वयम क्रीडामः। अहम पश्यामि, वयम पश्यामः। अहम वदामि, वयम वदामः। अहम धावामि, वयम धावामः। अहम पूजां करोमि, वयम पूजां कुर्मः। अहम उत्तिष्ठामि, वयम उत्तिष्ठामः। ठीक है, अहम उपविशामि, वयम उपविशामः। अस्तु, तो आपकी ये सामान्य क्रियापद हो गई है। तो गच्छामि में आप अहम लगाएंगे और गच्छामः में क्या लगाएंगे? वयम। क्रीडामि अहम, क्रीडामः वयम। समझ रहे ना? स्वयं के लिए एक वचन इस तरफ के वाक्य और ये बहुवचन, ऐसे स्वयं के लिए एक वचन और बहुवचन, ये लट लकार के प्रयोग है। इन वाक्यों को आप ध्यान रखना। आप लोग इन क्रियापदों को देखिए और जो लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है वो लिखिए, जो नहीं लिख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, एक वचन की यदि क्रिया है तो आप लोग जे इस तरफ के जे लगाएंगे, क्रियापद लगाएंगे। एक वचन कहना है अगर खुद के लिए, ठीक है, तो इनको लगाएंगे आप इस तरफ के। और अगर बहुवचन कहना है तो आप इसमें लगाएंगे, ये क्रियापदों को लगाएंगे। तो जो हरे जो ब्रैकेट में है ना वाक्य, हरित वर्णीय एक वचन में हो जातु, और ये पाटल वर्णीय पिंक वर्ण के जो है उनमें आप लोगों को बहुवचन लगाना है। तो एक वचन में आप लोग अहम शब्द का प्रयोग करेंगे। अहम गच्छामि, अहम आगच्छामि, अहम पठामि, अहम लिखामि, अहम खादामि, अहम पिबामि। और बहुवचन में आप लोग वयम का प्रयोग करेंगे। वयम गच्छामः, वयम आगच्छामः, वयम पठामः, वयम लिखामः, वयम खादामः, वयम पिबामः। ऐसे यहां पर स्वस्य कृते स्वयं के लिए अहम का प्रयोग। अहम क्रीडामि, अहम पश्यामि, अहम वदामि, अहम धावामि, अहम करोमि। और बहुवचन अहम वयम क्रीडामः, वयम पश्यामः, वयम वदामः, वयम धावामः, वयम कुर्मः, वयम उत्तिष्ठामः। इस प्रकार से आप इन वाक्यों को समझेंगे और जिसको समझ में ना आए वो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, यहां तक कि व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो यहां तक आप लोगों ने क्रियापद देखे और अब इसके बाद आज आप लोग करेंगे चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन। देखिए अभी हम आप लोगों को केवल सामान्य चतुर्थी बताते हैं। सामान्य देखो चतुर्थी में भी क्या होता है, जैसे देव शब्द है उसका देवाय बनेगा, ठीक है, ऐसे बनते हैं। और ऐसे स्त्रीलिंग में यदि कोई शब्द है, रमा शब्द के यदि आपने रूप स्मरण करे तो रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्यम रमा भी, रमा यही। चतुर्थी में क्या बनेगा? रमा यही। तो सब में अलग अलग पृथक पृथक रूप बनेंगे। पुल्लिंग शब्द होगा तो उसका चतुर्थी कुछ और होगा, स्त्रीलिंग होगा तो चतुर्थी कुछ और होगा, और नपुंसक लिंग होगा तो पुल्लिंग से थोड़ा मिलता जुलता ही होगा, आकारांत होगा तो मिलता हो जुलता ही होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सबको सामान्यता से समझ में आ जाए, इसलिए एक शब्द है अर्थम,
इसका आप लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, चतुर्थी व्यक्ति को समझने के लिए। जैसे आपने पंचमी में तह लगाया था ना, अहम गृहतः आपणम गच्छामि, अहम मंदिरतः उद्यानम गच्छामि, उसी प्रकार से आप चतुर्थी व्यक्ति को पढ़ने के लिए आप अर्थम शब्द का प्रयोग करिए। जैसे गणेशः पूजार्थम मंदिरम गच्छति, गणेश पूजा के लिए मंदिर जाता है। ध्यान रखना। अब कौन सी व्यक्ति पढ़ रहे हैं आप लोग? चतुर्थी। कौन सी व्यक्ति पढ़ रहे हैं अधुना? चतुर्थी। ठीक है, चतुर्थी में आपको क्या लगाना है? अर्थम, इस शब्द को लगाना। पूजार्थम, सेवार्थम, परीक्षा का क्या बनेगा? परीक्षार्थम, तृप्त्यर्थम, भ्रमणार्थम, तरणार्थम। ठीक है, कार्यार्थम, कार्यक्रमार्थम, विवाहार्थम, धनार्थम, ज्ञानार्थम, भोजनार्थम, दर्शनार्थम। समय माँ लगा के क्या, माँ हटा के क्या लग जाएगा? अर्थम। पुल्लिंग में विसर्ग को हटा करके अर्थम। ठीक है, तो बड़ी ही सरल वाक्य है, आप लोग इनको बोल सकते हैं। तो मैं पूजा के लिए मंदिर जाता हूं, या गणेश पूजा के लिए मंदिर जाता है। तो अगर खुद के लिए कहना है तो गच्छामि, अहम पूजार्थम मंदिरम गच्छामि। और कोई दूसरा व्यक्ति है, गणेश है, कोई बालक का नाम है, तो उसके लिए कहना है तो आप गच्छति का प्रयोग करेंगे। गणेशः पूजार्थम मंदिरम गच्छति, गणेशः सेवार्थम आश्रमम गच्छति, गणेशः परीक्षार्थम विद्यालयम गच्छति, गणेशः तृप्त्यर्थम संस्कृतम पठति, गणेशः भ्रमणार्थम उद्यानम गच्छति, गणेशः तरणार्थम नदीम गच्छति। अग्रे पश्यन्तु। अब नाम यहां बदल जाएगा, कर्ता का नाम। गणेश की जगह कर्ता क्या हो जाएगा? पिता। पिता कार्यक्रमार्थम मंदिरम गच्छति, पिता विवाहार्थम आश्रमम गच्छति, पिता धनार्थम विद्यालयम गच्छति, पिता ज्ञानार्थम संस्कृतम पठति, पिता भोजनार्थम उद्यानम गच्छति। आप लोगों को सब समझ में आ रहा है ना? पिता दर्शनार्थम देवालयम गच्छति। चतुर्थी में क्या लगाना है? बन जाएगी चतुर्थी अर्थम। क्या लगाना है? अर्थम लगाएगी तो आपकी कौन सी व्यक्ति बन जाएगी? चतुर्थी बन जाएगी। अब देखिए, नदी है तो नदी में क्यों जाते हैं? स्नानार्थम, पूजार्थम, तरणार्थम, विहारार्थम, प्रक्षालनार्थम। समझ रहे हैं ना? प्रक्षालनार्थम, समझ रहे हैं ना? स्नानार्थम है नहाने के लिए, या पूजा के लिए, या तैरने के लिए, या घूमने के लिए, मतलब विहार करने के लिए, नौका विहार इत्यादि होता है ना नदी में, और या वस्त्र इत्यादि प्रक्षालन करने के लिए। ठीक है, इसीलिए जाते थे ना। अग्रे मंडप, या तो विवाहार्थम मंडप होगा, पूजार्थम, भोजनार्थम, शिविरार्थम, या कार्यक्रमार्थम। ठीक है, मंडपम गच्छति, ऐसे यहाँ नदीम गच्छति। समझ रहे हो ना आप लोग? इनके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑनलाइन सुन रहे हैं, और जो नहीं सुन रहे हैं तो उनको लिख लेना। ठीक है, आप लोगों को बता दिए जाएंगे। आगे देखिए, तो ये चतुर्थी व्यक्ति हुई आप लोगों की। तो चतुर्थी में केवल किस शब्द का प्रयोग करना है? अर्थम। तो आप लोगों को एक बात और बता दें, देखिए, चाहे पुल्लिंग शब्द हो, चाहे स्त्रीलिंग, चाहे नपुंसकलिंग, तीनों में अर्थम लगाया ना, कोई भेद तो नहीं किया। जैसे हमने कहा सेवा, सेवार्थम, जलम, जलार्थम, वह पानी लेने के लिए नदी जाता है, सह जलार्थम नदीम गच्छति, जल के लिए नदी जाता है। लेने में नेतुम भी लगा सकते हो, जलार्थम नेतुम नदीम गच्छति, जल लेने के लिए नदी जाता है। ये जलार्थम नदी गच्छति सही है। ठीक है, तो अर्थम लगा दीजिए। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। हमने कहा अंशु पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो अंशु पठनार्थम विद्यालयम गच्छति, तो अर्थम लगाना है। मैं भोजन करने के लिए भोजनालय जाता हूं, तो अहम भोजनार्थम भोजनालयम गच्छामि। ठीक है, मैं खरीदने के लिए कहा जाता हूं? बाजार जाता हूं। अहम
क्रीडनार्थम, समझ रहे हैं, या हम क्रेतुम आपणम गच्छामि, ये तुमन प्रत्यय भी आप इसमें बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमन प्रत्यय की चर्चा हम आगे करेंगे, अभी केवल चतुर्थी की ही चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप चतुर्थी व्यक्ति को समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी चतुर्थी व्यक्ति की चर्चा हुई। अब आगे देखिए आप लोग, कुछ प्रश्न है संस्कृत में। संस्कृत में कुछ ककार होते हैं जिन्हें कहते हैं सप्त ककाराः, प्रश्नवाचक। यदि संस्कृत भाषा में प्रश्न पूछना हो तो आप सामान्य 7 ककार हैं, इनको रट लीजिए। पहला किम, भवतः नाम किम, पहला। दूसरा कुत्र, ठीक है, भवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जा रहे हो। भवान कुत्र पठति, भवान कुत्र लिखति, कहाँ लिख रहे हो। किम, कुत्र। तीसरा कति, कितने, भवान कति रोटी काम खादति, कितनी रोटी खाते हो, समझ रहे ना। तो कति पुस्तकानि सन्ति, या कति पुराणानि सन्ति, कति वेदाः सन्ति, ऐसे आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। तो किम, कुत्र, कति, 3 हो गए ना। कदा, अहम चतुर्वादने जागरणम करोमि, सार्ध चतुर्वादने जागरणम करोमि, यदा करोति तदा, कदा यानी कब। इन्हें हम एक एक वाक्य को अभी समझाएंगे भी, अभी आप सुनिए। तो किम, कुत्र, कति, कदा। कुतः यानी कहां से, भवान कुतः वस्त्रम क्रीणाति, आप कहां से वस्त्र खरीद रहे हैं। कथम यानी कैसे, और किमर्थम यानी किस लिए। तो इन वाक्यों को आप लोगों को एक एक को दिखा दे रहे हैं। जैसे किम शब्द का आप प्रयोग करते हैं, भवतः नाम किम। कुत्र का करते हैं, भवान कुत्र गच्छति। कति, भवान भवतः गृहे कति जनाः सन्ति। कदा, भवान कदा उत्तिष्ठति। कुतः, भवती कुतः वस्त्रं क्रीणाति। कथम, गजः कथम चलति, गजामंदम चलति। किमर्थम यानी किस लिए, भवान विद्यालयम किमर्थम गच्छति, भवान किमर्थम विद्यालयम गच्छति। तो बोलेगा हम पठनार्थम विद्यालयम गच्छामि। तो इस प्रकार आप लोगों को इनका प्रयोग करना है। तो आप लोगों का एक लेखन कार्य भी हम आप लोगों को दे रहे हैं। किम के आप लोग, भवतः नाम किम, भवान किम करोति, भवान किम खादति, भवान किम पठति, भवान किम लिखति। ऐसे नवीन वाक्य बनाने हैं। ऐसे आपको कुत्र के, भवान कुत्र गच्छति है, भवान कुत्र पठति, भवान कुत्र लिखति, भवान कुत्र शयनम करोति, भवान कुत्र निवसति, कहाँ रहते हो। ऐसे किम, कुत्र, इसी प्रकार से कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम, इन्हें सप्त ककार कहते हैं। एक बार इनको हम आप लोगों को बोल के बता दे रहे हैं, उच्चारण भी करना है। बोलिए किम, कुत्र, कति, कदा। बोलिए किम कुत्र कति कदा, किम, कुत्र, कति, कदा, किम कुत्र कति कदा, कुतः, कथम, किमर्थम। कुतः कथं किमर्थम्। ठीक है, अर्थ भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। कुत्र अर्थात भवती कहाँ, किम कुत्र, कति यानी कितने, किम कुत्र कति, कदा अर्थात भवती कब, कुतः यानी कहाँ से, कुत्र कति कदा, कुतः, कथम यानी कैसे। कथम अर्थात क्या होता है, कैसे। किमर्थम यानी क्यों या किस लिए। तो इन सब के आप लोगों को अर्थ भी जानना है। ठीक है, तो ये सब प्रश्नवाचक शब्द है कि नहीं, है कि नहीं प्रश्नवाचक। सर्वे शब्द प्रश्नवाचकाः सन्ति, सब प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, तो इन लोगों को, इन वाक्यों को आप लोगों को क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, रोक दी। आज के विषय का आप लोगों का सार यही है कि पहले तो आपने क्रियापदों का अध्ययन किया, एक वचन बहुवचन। दूसरे के लिए बोला जाए तो गच्छति, गच्छन्ति,
लट लकार के हैं प्रथम पुरुष के। यदि आज्ञा देना हो तो गच्छतु गच्छन्तु लोट लकार के हैं। और यदि स्वयं के लिए बोलना है तो अहम गच्छामि वयम गच्छामः, हम सब के लिए। इसके बाद आप लोगों ने चतुर्थी व्यक्ति का अध्ययन किया है, जिसमें आप लोगों को केवल थम लगाना है, कोई भी शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग। और तत्पश्चात उसके बाद आप लोगों ने अभी जस्ट देखा है प्रश्नवाचक शब्दों को, किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम, ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जिनसे आप रोचक रोचक प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं। दिन में जो भी प्रश्न पूछते हैं उनको सब संस्कृत में आप व्यवहार में ले सकते हैं। तो आज के लिए एतावदेव, पुनर्मिलामः अगली कक्षायां। नमो नमः।